अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। क्या हाल है? एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ कराची जाने के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि आज कराची जा रही हूँ मैं नूर जहाँ के पास और अपने काम के लिए। लेकिन दिल उदास हो रहा है इसलिए कि इस दफ़ा मैंने घर में बहुत आराम किया और घर में रही हूँ 15 दिन। तो इतने दिन के बाद जब आप दोबारा काम पे जाएँ तो दिल तो उदास होता है। बस ये काम जो है वो कराची में ज़्यादा है। अगर लाहौर में होता तो बड़ा ही मज़ा आता। मैं रोज़ काम पे जाती और शाम को घर आती और घर का खाना खाती और चंदा और छोटी चंदा और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सबको मिलती तो अच्छा लगता। तो बाकी ये है कि कराची में आज मेरा एक शूट है शाम को शायद, और फिर कल और परसों 2 दिन ऑफ है जो मैं ज़ारा के साथ स्पेंड करूँगी, क्योंकि उसको शिकायत होती है कि आप जब भी आती हैं काम के लिए आती हैं और मुझे टाइम नहीं देती। और आपको मज़े की बात बताऊँ, उसने छोटा सा मेरे लिए ऊपर किचनेट भी सेट किया है। उसको पता है कि अम्मा जो है उनको नाश्ते का बड़ा प्रॉब्लम है, और चूँकि उसके घर में नीचे किचन है तो मेरे से नीचे जाया नहीं जाता। सुबह सुबह उठ के अपनी खिदमत खातिर होती, तो उसको मैंने कहा था छोटा सा ऊपर एक रख दो हॉट प्लेट वगैरह, तो मैं ऊपर ही कुछ बना लूँगी। तो देखते हैं उसने क्या किया है, और जाके मज़ीद मैं भी उसकी हेल्प करूँगी। जो वो उसने बनाया होगा देखूँगी भला क्या बनाया। आपके कमेंट्स पढ़ रही थी कल रात को, बड़े बुरे बुरे कमेंट्स भी थे। बात ये है कि आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और पठान को कह दिया, अरे भाई मजाक को समझा करें, मजाक की बात थी। मैंने कोई गाली नहीं दी किसी को बुरा नहीं कहा। मैंने तो कहा एक बेवकूफ़ का मतलब गाली नहीं होती, प्यार से भी बंदा कह देता है, लाड से भी बंदा कह देता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप खिलाफी हो जाए और इतने बुरे तरीके से, इतना इंसल्टिंग वे ऑफ टॉकिंग था, ऐसे तो नहीं करते। ये तो बुरी बात है ना। अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद कि एकदम से आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दें। और दूसरा, मेरे किचन के बर्तनों पे बड़ी डांट पड़ी है भाई मुझे सही डांट पड़ी है। अब किचन की बारी है ना, समझा करें, किचन की बारी है। अब सारा घर सेट हो गया, अब किचन के बर्तन लेने। वैसे भी शादी से पहले बर्तन लेने ज़रूरी हैं भाई। लड़की आएगी तो क्या कहेगी कि इनके घर में तो बर्तन ही अच्छे नहीं हैं। तो वो बर्तन लेने हैं। मैंने बहुत खूबसूरत बेच के देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे लगे हैं। शायद मैं कराची से जब आऊँ तो मैं लेती आऊँ। उनकी शेप बड़ी खूबसूरत है। और ये जो नॉन स्टिकिंग बर्तन है ये तो मुझे वैसे नहीं पसंद। तो मैं दूसरी कढ़ाई भी लूँगी, देचकिया भी लूँगी, बर्तन भी लूँगी। आप देखिएगा कि मैं इंशाल्लाह जल्दी अपना किचन को सेट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी वैसे किचन में टाइल्स वगैरह लगी हैं, वो शायद आपने देखी नहीं। आप लोगों को गुस्सा इतना आ गया था कि भाई इतना गंदे बर्तन है, पुराने हो गए ना बर्तन। और बात ये कि जब से मैंने किचन में जाना छोड़ा है ना, तब से जी चंदा ज़रा रिलैक्स हो जाती है। यही होता है ना। और मुझे हर कर कहती है, अम्मा आपने नहीं आना, अम्मा आपने नहीं किचन में आना, आपने नहीं आना। तो मैं नहीं गई तो मेरा भी ध्यान नहीं पड़ा। हाँ, ये मेरी भी गलती है। अब मुझे जाना चाहिए और मैंने अब देख लिया। उसको मैं बता रही हूँ, चंदा हमें बहुत डांट पड़ रही है किचन के बर्तनों की वजह से। और दिल तो मेरा ये करता है कई बार कि मैं बैठ जाऊँ साबुन लेकर और इनको बर्तन धो के बताऊँ कि बर्तन धुलते कैसे हैं। क्योंकि वही बात है ना कि वो जो नीचे काला हो जाता है ना, वो उसको धोती नहीं है, बस ऐसे किया और चलो जी काम चलाया। तो अब मेरे में हिम्मत है लेकिन ताकत नहीं है कि मैं अब इतने ज़ोर लगा के और बर्तनों को धो सकूँ। लेकिन कोशिश है, इंशाल्लाह अब वापस आऊँगी तो आकर बर्तनों की बारी है भाई, फिर आपको दिखाऊँगी कैसे कैसे बर्तन ख़रीदे मैंने। दूसरा, आपने मेरे कल के कपड़ों की बहुत तारीफ़ की तो मैंने आज भी वही पहन लिए। मैंने कहा चलो आज भी यही पहन लेती हूँ। और कल शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी मिलने के लिए। एक फ्रेंड नाराज़ हो गई थी, मेरी बहुत प्यारी, तकरीबन 28 साल पुरानी दोस्ती है। और जब इतनी दोस्ती होती है तो बहुत मान होता है, बहुत एक दूसरे के ऊपर एक प्यार होता है, जिसकी वजह से कभी कभी नाराज़गी भी हो जाती है। तो मैंने सोचा जाने से पहले मैं उसको मना लूँ। तो हम लोग सब चले गए और हमने जाके उसको पिक किया और हम फिर खाना खाने बाहर गए।
रात को आके काफ़ी देर तक मैं ज़ारा की जो मैंने बनाई है स्क्रैप बुक, उसको उसके अंदर और तस्वीरें लगाई और मैंने वो भी मैं करती रही काम। तो एक अभी कंप्लीट हुई है, अभी दूसरी जो है वो आऊँगी तो दोबारा, जब ज़ारा थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वो तस्वीरें हैं तो वो लगाऊँगी। लेकिन सबको मेरा आइडिया पसंद आया और लोग खुश हुए कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है अपने बच्चों की तस्वीरें सेव करने का। तो मैंने अब सोचा कि वो ज़ारा को ही दे दूँगी, क्योंकि भाई उसके पास होनी चाहिए। अब सबकी तस्वीरें, सबकी चीज़ें उनके हवाले होनी चाहिए। अब जैसे अहमद की शादी होगी तो अहमद की बीवी को उसकी दे दूँगी। और आपने कहा कि वो मैं अपनी बेटों के बारे में बताऊँ। मेरे 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा है वकास, उसके बाद है असद, फिर है ज़ारा और फिर अहमद सबसे छोटा। और एक मेरी बहू बैंकॉक में है, थाईलैंड में, वो पढ़ाती है, बच्चे भी वहीं हैं। दूसरी बहू मेरी घर में ऊपर रहती है, हलीमा उनका नाम है, वो पढ़ाती है, वो भी LGS में है एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद जो अहमद है वो भी जॉब करता है मेपल लीव में, और साथ ही साथ अहमद जो है बहुत अच्छा गाता है। आपने देखा होगा कि मेरे साथ गाते में गाना उसका शौक़ है। और जो छोटी बहू है वो भी जॉब करती है, लेकिन अभी जो आने वाली है वो भी जॉब करती है। तो ये मेरे बच्चों की कहानी है। और हस्बैंड जो है उसका तो पता है, आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और रिटायर्ड हैं आजकल और घर में एंजॉय कर रहे हैं। और वो मुझे अच्छा लगता है कि वो आराम से घर बैठे। और उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज रहे 3 दिन, अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और हम लोग घर में बहुत आपस में एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, गप लगाते हैं। आपने देखा ही होगा। ये लाइफ भी बड़ी प्यारी होती है, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। और मैं 15 दिन के बाद घर से निकली हूँ, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बैठ बैठ के तबीयत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए काम करना ज़रूरी है। तो अभी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही, लाइट इतनी अच्छी नहीं आ रही, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, अब गाड़ी में हूँ ना भाई, तो गाड़ी में तो ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। तो मैं अब आज ज़ारा के पास रहूँगी। आप देखिए शाम को शायद मेरी शूट है, वो जो एक फ़िल्म है फवाद खान वाली, उसकी शूट है, उसका एक आधा सीन है, रह गया है। तो उसके बाद कल और परसों ज़ारा के साथ हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, आपको दिखाऊँगी। आप लोग दुआओं में याद रखिए, प्यार बहुत करते हैं सब लोग, मोस्टली वैसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं। मुझे शर्म करो कहा तो बड़ा बुरा लगा मुझे। और फिर किसी ने कहा ये कौन आंटी है, आंटी तुम हो कौन, पठानों को बुरा कहती हो। अरे मैं कब कह रही हूँ पठानों को बुरा, मुझे तो लोग खुद पठान कहते हैं। जब मैं जाती हूँ ना शॉपिंग पे, तो जो पठान होते हैं वो कहते हैं हाँ बाजी तुम तो हमारा अपना है ना, तुम्हें हम सस्ता देंगे। तो मैं प्यार से और मजाक से मैंने कहा था, इसमें कोई मकसद और कोई मतलब नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। तो आप लोग अपने दिल से ही नेगेटिविटी निकाला करें, अच्छी बात नहीं है। और हर बात पे फिर मुझे कहा आप वो चम्मच जो है उसको आप उस पर रख रही हैं, काउंटर पे बहुत से उठा रही हैं। घरों के किचन ऐसे ही होते हैं। आप लोग क्या हर चीज़ के लिए प्रॉपर बर्तन रखते हैं? इतना तो ये कोई किचन के शो का किचन नहीं था, ये मेरे घर का किचन है। और मेरे शेल्फ जो है वो भी साफ़ था। और मेरा मतलब अजीब सा लगा मुझे कि मैं, इसका मतलब है आइंदा मैं कुकिंग ना करके दिखाऊँ आपको। डरा देते हैं ना ऐसी बातें कर करके, तो डराना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। तो खैर अब मैं कराची जा रही हूँ, कुछ दिन कराची में रहूँगी। कैसा वक्त गुजरता है आपको दिखाती रहूँगी, आपसे बात करती रहूँगी। ऐसा आपसे एक रिश्ता बन गया है अजीब सा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपसे बात नहीं होती तो खाली खालीपन लगता है कि भाई आपसे बात नहीं हुई। तो अब आपसे बात होती रहेगी। और कुछ लोग बड़े खुश हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो कभी छुट्टी हो जाए तो माज़रत माफ़ कर दिया करें, लेकिन मोस्टली बात होती रहेगी, कराची में भी, लाहौर में भी। तो बस अब एयरपोर्ट लगता है आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अब जाके बताऊँगी आपको कि क्या क्या करती हूँ। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।